हेलो इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और कहा भी गया है कि भारत की आत्मा गांव में वास करती है और कृषि में वास करती है। किसान देवता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे देश में, तभी तो उसे किसान देवता कहा गया है। किसान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो आज हम लोग लाए हैं कुछ खेती के टिप्स लेके आए हैं आप लोगों के बीच, और डिफरेंट आए हैं। इस बार मैंने खुद से खेती में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया। ये देख रहे हैं, ये जैविक खेती है। जैविक खेती और जैविक खाद के द्वारा है। वर्मी कंपोस्ट खाद इसमें डाला गया है। और ये देख रहे हैं, इसमें हम रासायनिक खाद डाले हैं, ठीक है ना। तो दोनों में देख रहे हैं अंतर बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक बात है, जैविक खेती में जो वर्मी कंपोस्ट खाद डाले हैं, पौधा तो इसका बहुत अच्छा देख रहे हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कितना अच्छा लहलहा रहा है। ये पौधा तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें कीड़े रासायनिक खाद की अपेक्षा, रासायनिक खाद जो इस पौधों में डाले हैं इसमें उतने कीड़े नहीं लगे हैं, इसमें ज़्यादा कीड़े लगे हैं, ठीक ना, जिसमें वर्मी कंपोस्ट डाले। लेकिन अंतर एक और है, एक ही दिन दोनों फसल लगाए थे, दोनों में मक्का एक ही दिन लगाए थे, लेकिन देख लीजिए जितने भी रासायनिक खाद दे के लगाए हैं उनका कलर ही अलग है और उनका जो विकास भी हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। लेकिन जहां हम वर्मी कंपोस्ट खाद डाले थे, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाले थे, लेकिन इनका ग्रोथ जो है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है इनके अपेक्षा। और इनमें कीड़ा मकोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने कीट प्रबंधन हेतु अलग अलग उपाय किए। इसमें फेराडोन का स्प्रे किए हैं, हम दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें स्टेम वार्म लग गया है, तना छेदक जो है सो बीमारी लग गया है। आप देख रहे हैं, इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं पत्ता इसका मुरझा गया है, देखने से ही लग रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें देखिए ये फेराडोन डाला गया है, वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको, लाल लाल, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए कि एक कीड़ा भी दिखाई दे रहा है जो मर गया है, आप देख सकते हैं। तना छेदक कीड़ा और कुछ एक लाल टाइप का है जो कि लग गया है इसमें मक्का में। तो जो वर्मी कंपोस्ट है इसका ग्रोथ, लेकिन देखिए दोनों में एकदम आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ग्रोथ जो हुआ है, विकास जो हुआ है, इस मक्के के पौधों का जो विकास है ये रासायनिक खाद वाला है, इसके अपेक्षा वर्मी कंपोस्ट खाद वाला बहुत ज़्यादा विकास किया है। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा हो गया है, तना छेदक कीड़ा लग गया है, स्टेम वार्म लग गया है। तो मैं आप लोगों के बीच यही डिफरेंट लेके आया था कि ये जो रासायनिक खाद वाले इतना प्रसार करते हैं और दिखाते रहते हैं विज्ञापन में कि रासायनिक खाद डालिए एकदम 4 गुना उपज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ में मैंने इसमें जो स्टेम वार्म लग गया था, ये जो कीटाणु ज़्यादा लग गया था, कीड़ा जो ज़्यादा लग गया था इसमें, तो उसके लिए मैंने कुछ में नीम का जो पत्ता है उसका भी छिड़काव किया है। उसको मैंने क्या कहते हैं, घोल बना के, ठीक है ना। उसका भी एक्सपेरिमेंट के लिए देख रहे हैं कि उससे ये कीड़ा जो है सो कम होता है या नहीं, जो मक्का में लगा है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है, आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती करें, जैविक खाद का उपयोग करें, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने में है। ये देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है, आप दोनों को देख सकते हैं। ये रासायनिक खाद के साथ खेती किया गया है और ये वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के साथ किया गया है, और दोनों का डिफरेंट आप देख रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, एक बार करके देखिए, आप दोनों में अलग अलग करके देखिए। 2 प्लॉट में जो है सो आप 2 खेत में, एक खेत में रासायनिक खाद डालिए, सेम बीज हर चीज़ एक साथ कर दीजिए, और दूसरे में वर्मी कंपोस्ट डालिए, और देखिए आप खुद देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट का जो विकास होता है, उसके फसल का जो विकास होता है कितना तेज़ी से होता है, कितना अच्छा होता है, देखने से ही लगता है।
धन्यवाद दोस्तों। साथ ही मैं जो भी रासायनिक खाद के विक्रेता हैं या जो भी उनके उत्पादक हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का हमारा ऐसा भावना नहीं था। बस हमारा उद्देश्य था कि हमारे भारत के जो किसान भाई हैं या किसी भी पूरे दुनिया के जो किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का उपयोग करें, क्योंकि रासायनिक खाद मनुष्य के लिए कितना हानिकारक है सभी जानते हैं। एक तो रासायनिक खाद से हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है, दूसरा रासायनिक खाद के उपयोग से वो रासायनिक पदार्थ जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और ढेर सारी बीमारियां फैलाती है। वहीं हमारा जैविक खाद, आज भी जैविक खेती जो है सो बहुत ही उपजाऊ है। और मैंने खुद देखा, फिल्मों में किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन मौका मिला इस बार खेती करने का, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि मैंने ऐसा अनुमान किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के बाद, किसान से बड़ा जो खेती करते हैं उससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं होगा। क्योंकि सबको अभी तो धीरे धीरे आदमी को लत लग रहा है नकली चावल, नकली हर चीज़ खाने का, नकली सरसों तेल खाने का। लेकिन 50 साल के बाद आदमी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमार पड़ने लगेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, तो उस समय में ये नकली खाद्य पदार्थ को छोड़कर लोग जमीन खाना पीना चालू करेंगे और उस समय में किसान का दिन फिर से वापस आएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अभी से अगर आपने रासायनिक खाद का उपयोग करना बंद नहीं किया अपने खेतों में, तो आपका खेत बंजर हो जाएगा। फिर आप खाद डालते डालते थक जाइएगा और खेत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए खेत को बचाइए, मृदा का संरक्षण कीजिए, सेब धरती को सुरक्षित रखिए, सेव कीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग कीजिए, और खुद करके दोनों चीज़ का आपको बिलीव नहीं होता है तो खुद भी कीजिए। कुछ में रासायनिक खेती की खाद डाल के कीजिए और कुछ में जैविक खाद डाल के कीजिए। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगता है जैविक खाद आप डालिएगा तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल के देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा रिजल्ट आपको खुद दिखाई देगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।